Hello everyone. Today we will discuss इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। तो जो आपका मॉड्यूल है BTU के अकॉर्डिंग, उसमें यू कैन सी द यूनिट नंबर 6, मॉड्यूल नंबर 6, दैट इज पावर प्लांट इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, पावर प्लांट इकोनॉमिक्स। बेसिकली पावर प्लांट इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट, यानी इट इज़ द डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, यानी जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हो, बिकॉज जो जेनेटिक यूनिट्स हैं उनके साथ में नंबर ऑफ कंज्यूमर कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है ना। तो जो भी पावर प्लांट जब सेटअप होते हैं तो उनके पीछे उनके कॉस्ट एसोसिएट होती है। ठीक है ना। फ्यूल रिक्वायरमेंट होती है, लैंड रिक्वायरमेंट होती है, उन सबको मिलाकर ओवरऑल कॉस्ट प्लस में जो उनका प्रॉफिट है उन सबको मिलाकर वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इट इज़ द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट। ठीक है ना, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ वन यूनिट। तो बेसिकली इट इज डील विद डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ वन यूनिट। ठीक है ना। सो इट इज़ नोन एज पावर प्लांट इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। बिकॉज एज ए टेक्निकल प्रोस्पेक्ट की बात करें तो हम, क्योंकि पावर प्लांट की जो अगर कॉस्ट रिकवर नहीं होगी तो फर्दर वी कांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज एवरीथिंग वी नीड सम कैपिटल कॉस्ट। हमें पावर प्लांट के सेटअप के लिए कैपिटल कॉस्ट चाहिए। जब पावर प्लांट रनिंग कंडीशन में होते हैं तो उसमें हमें फ्यूल चाहिए, या धीरे धीरे जो कॉस्ट हमें जो इक्विपमेंट लगाए हैं हमने पावर प्लांट के अंदर उन सब की कॉस्ट धीरे धीरे डिग्रेड होती रहती है। तो सर्टेन टाइम बाद हमें उनको रिप्लेस भी करना है। तो इन सब की कॉस्ट इसके अंदर पावर प्लांट के अंदर इंक्लूड होती है। देन वी विल डिवाइड इनटू द ऑल कंज्यूमर विद कनेक्टेड टू द सिस्टम। ठीक है ना। तो बेसिकली वन यूनिट अल्टीमेटली जो हम टैरिफ देते हैं वो वन यूनिट का देते हैं। ठीक है ना। वन यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो हमें कितना टैरिफ उसका देना पड़ेगा, वो इसके अंदर आता है पावर प्लांट इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है ना। तो जो अगर बात करें किसी भी पावर प्लांट के अंदर तो हो सकता है इंटरेस्ट बेसिकली आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ मनी। यानी जब भी आप पावर प्लांट सेटअप करोगे तो यू नीड सम कैपिटल कॉस्ट, आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए। ठीक है ना। वो अमाउंट कहाँ से लोगे आप, इधर यू कैन टेक फ्रॉम बैंक, और जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे आप बोरो करोगे। तो जब वो बैंक आपको कैपिटल कॉस्ट देता है तो पर ईयर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है ना। इंटरेस्ट यानी जिस कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ मनी, जो हम मनी का यूज़ कर रहे हैं उसका जो पर ईयर चार्ज है। ठीक है ना। तो ये इंटरेस्ट में इंक्लूड होगा। चाहे अगर आपका पावर प्लांट ऑफ कंडीशन में भी है तो जो हमने कैपिटल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट किया है उसका इंटरेस्ट चलता रहेगा। तो वी शुड रिकवर दिस कॉस्ट। देन डेप्रीसिएशन, यानी जब भी हम यूनिट कॉस्ट की बात करेंगे तो वी हैव टू इंक्लूड इंटरेस्ट। सेकंड आपका डेप्रीसिएशन। तो बेसिकली डेप्रीसिएशन क्या आपका डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पावर प्लांट। ठीक है ना। क्योंकि जब भी आप मशीनरी लगाओगे, कोई भी आप मशीनरी लगाओगे तो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होती रहती है। ठीक है ना। ईयर टू ईयर, जैसे कोई भी आपने पावर प्लांट लगाया तो वो फॉरएवर के लिए तो यूज होगा नहीं। धीरे धीरे जैसे आज आपने कोई पावर प्लांट लगाया है तो एक सर्टेन उसकी लाइफ है, उस लाइफ के बाद वो पूरा का पूरा इक्विपमेंट है वो काम करना बंद कर देगा, या यू हैव टू रिपेयर देम। तो जो डेप्रीसिएशन कॉस्ट है, ठीक है ना,
डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या आपकी, जो पावर प्लांट के अंदर मशीनरी लगी हुई है उनकी हम क्या करते हैं 10% 8% का डेप्रिसिएशन अलग से इंक्लूड करते हैं, ताकि हम सर्टेन ईयर्स बाद जो भी मशीनरी उसको रिप्लेस कर सकें, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन के अंदर आती हैं ये दो मेन फैक्टर है कैपिटल कॉस्ट के अंदर। देन अगर हम कॉस्ट ऑफ एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसके अंदर अगर डिवाइड करें इसमें तो आपकी होगी फिक्स्ड कॉस्ट, देन सेकंड वन इज सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड, एंड थर्ड आपकी रनिंग कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट। ये हो गया जब आप कोई भी पावर प्लांट को सेटअप कर रहे हो तो यू हैव टू टेक सम कैपिटल मनी फ्रॉम द बैंक और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सी ना, तो यू हैव टू पे इंटरेस्ट और यू हैव टू इंक्लूड डेप्रिसिएशन। बट एट द टाइम ऑफ यूनिट जनरेशन, यूनिट रनिंग कॉस्ट, आपको रनिंग कॉस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना, दीज कॉस्ट एसोसिएटेड विद द आफ्टर सेटअप द पावर प्लांट, ठीक है ना। सो जो हमने टैरिफ के अंदर देखा था, ठीक है ना, बेसिकली जैसे आपने टैरिफ, जनरल टैरिफ फॉर्म, जनरल टैरिफ फॉर्म, उसको यहाँ से देख सकते हैं। तो जनरल टैरिफ फॉर्म क्या आपकी AX प्लस BY प्लस सी क्या आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट है। B क्या है मैक्सिमम चार्ज, सेमी फिक्स्ड भी बोल सकते हैं इसको, एंड X क्या है आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है ना, तो इसको रनिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं। ये क्या आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, B क्या आपका सेमी फिक्स्ड चार्ज है जिसे मैक्सिमम डिमांड चार्ज बोलते हैं, ये क्या आपका एनर्जी कॉस्ट, जो रनिंग कॉस्ट है उसको एनर्जी कॉस्ट भी बोलते हैं। ये एनर्जी कंज्यूम्ड है, ये मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है ना। X क्या आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड, Y क्या है मैक्सिमम डिमांड। तो इससे रिलेट करेंगे, जो जनरल टैरिफ फॉर्म है ना, इसको इससे रिलेट करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या आपकी, कोई भी पावर प्लांट है, कोई भी हम मशीनरी सेटअप कर रहे हैं तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें पॉइंट लिख रहा हूँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है ना, एंड यूनिट जनरेटेड, तो बेसिकली जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी मैक्सिमम डिमांड एंड यूनिट जनरेटेड पे वो डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट इन दोनों से। तो फिक्स्ड कॉस्ट में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, तो अगर इसमें फिक्स्ड कॉस्ट में हम इंक्लूड करना चाहें तो कौन सी कॉस्ट एसोसिएट होगी इससे, एनुअल कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, ने जो मशीनरी इंटरेस्ट, कैपिटल कॉस्ट ऑफ लैंड, जो भी आप उसके लिए लैंड रिक्वायरमेंट होगी तो जो उसकी कैपिटल कॉस्ट है वो किस में जाएगी, फिक्स्ड कॉस्ट में। एनुअल कॉस्ट ऑफ मशीनरी इंटरेस्ट, यानी मैंने बताया आपको जो भी आप बैंक से मनी बोरो कर रहे हो उसका जो आपका एनुअल इंटरेस्ट जाएगा, चाहे आप मैक्सिमम डिमांड आपकी कुछ रहे या ना रहे, चाहे आपका आप जनरेट करो या ना करो, बट ये कॉस्ट आपकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यू हैव टू पे टू बैंक, आपको बैंक को पे करना पड़ेगा, या जहाँ से आपने मनी बोरो की है या लोन लिया है आपने वहाँ पर इसको पे करना पड़ेगा, है ना। तो वी कैन से दैट ये कॉस्ट आपकी मैक्सिमम डिमांड एंड यूनिट जनरेटेड से इंडिपेंडेंट है। देन सेकंड वन इज द सेमी फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना। इसमें हमें इंक्लूड कर सकते हैं
विच डिपेंड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, द मैक्सिमम डिमांड, ठीक है ना। तो हम जो जनरल टैरिफ फॉर्म में देखा था ना AX प्लस BY, तो यहाँ पर जो B है सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, इसको इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अगर मैक्सिमम डिमांड इंक्रीज करेंगे तो ये जो कॉस्ट है ये सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। मैक्सिमम डिमांड के साथ में ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो ये डिपेंड करती है आपकी मैक्सिमम डिमांड पर, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें एनुअल इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, यानी अगर मशीन को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो जल्दी वियर एंड टीयर होगी, उसके अंदर डेप्रिसिएशन रेट ज़्यादा होगा, तो वी कैन इंक्लूड सेमी फिक्स्ड के अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। एंड टैक्सेज एंड सैलरी ऑफ मैनेजमेंट और क्लरिकल स्टाफ, जो भी आपका क्लरिकल स्टाफ है उसकी सैलरी जो आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये डिपेंड करती है मैक्सिमम डिमांड पर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम डिमांड जनरेट करोगे उतना ज़्यादा आपको स्टाफ रखना पड़ेगा। देन यू हैव टू इंक्लूड इन सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। डेप्रिसिएशन मैंने बताया कि मशीनरी वियर एंड टीयर होगी, जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उसका जो डेप्रिसिएशन रेट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, तो ये इसके अंदर इसमें इंक्लूड करेंगे टैक्सेस वगैरह वगैरह, ठीक है ना। देन रनिंग कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट, तो रनिंग कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। ड्यू टू द जितना आप एनर्जी यूज करोगे इसके प्रोपोर्शनल में ये रनिंग कॉस्ट आएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड आपकी फ्यूल कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट प्लस में जो आपकी लुब्रिकेशन है, ठीक है ना, लुब्रिकेशन ऑयल, जो जब आप एनर्जी जनरेट करोगे उस समय जो आपकी कॉस्ट एसोसिएट होगी वो इसमें इंक्लूड होगी, रनिंग कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है ना। और आपकी क्या हो सकती है इसके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सेट्रा वगैरह, तो आप इसमें ये इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली पावर प्लांट से रिलेटेड ये कॉस्ट है। पावर प्लांट के अंदर यूनिट प्राइस डिसाइड करने से पहले इनके स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये एक डायरेक्टली आपका टिपिकल इशू है, ठीक है ना, मेजर इशू है कि हाउ वी डिटरमाइन द यूनिट कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट, तो ये आपका एक बड़ा इम्पैक्ट करता है किसी भी पावर प्लांट की प्रॉफिट को। तो इसलिए हम ये सारी की सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं सब इसके अंदर इंक्लूड करते हैं जब भी हम प्राइस डिसाइड करते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर है। थैंक यू।